नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि आपके जो है दिल्ली पुलिस ड्राइविंग स्पेशल के कुल मिलाकर 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज जो हमारा है ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इसमें भी हम 20 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा किसी देरी को ना करते हुए सेट को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। ट्यूब की अवस्था क्या होती है, अर्थात ये पूछना चाह रहा है आपसे कि ट्यूब जो है किस पोजीशन में होती है और किस जगह पे होती है। टायर और रिम के बीच में, क्या टायर और रिम के बीच में बंद होती है, या टायर और रिम के बीच में खुली होती है, या किसी में खुली और किसी में बंद होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो कोई भी बच्चा दे देगा कि टायर और रिम के बीच में हमेशा बंद ही रहती है ट्यूब, खुली भी नहीं रहती। ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओडोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। क्या इंजन की चाल मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या गाड़ी की चाल मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए तो स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका साथ के साथ लिखते रहना, स्पीडोमीटर का प्रयोग गाड़ी की चाल मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, गाड़ी की कुल चली गई दूरी, हाँ ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ओडोमीटर द्वारा आप गाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी मापते हो। और इस ओडोमीटर को हिंदी में पता है क्या कहते हैं? इस ओडोमीटर को हिंदी में कहते हैं पथमापी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टायर प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? मैनोमीटर से, वेंचुरीमीटर से, बर्डन ट्यूब से, या इन सभी से? तो आप अगर ध्यान से देखोगे, वेंचुरीमीटर का प्रयोग आपको मैं अगर बताऊं तो वेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। सपोज करो ये कोई पाइप है और इस पाइप के अंदर से कोई द्रव बह रहा है। सपोज करो इसके अंदर से कोई पानी बह रहा है, तो उस द्रव की मतलब जो स्पीड होगी, उस द्रव के प्रवाह की दर को नापने के लिए वेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैनोमीटर की, तो दाब मापने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो एक तरह से देखें तो टायर प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है। आपका जो इस बुक में सही आंसर दिया हुआ है वो बर्डन ट्यूब है, लेकिन मैं इस आंसर को लेकर अभी श्योर नहीं हूँ। मुझे यहाँ जहाँ तक इसका आंसर लग रहा है वो लग रहा है मैनोमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेट में आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, तब तक चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टायर रोटेशन करना चाहिए, अर्थात अपने टायर का रोटेशन आपको कब करना चाहिए? 1000 से 1500 किलोमीटर चल जाने पर, 5000 से 6500 किलोमीटर चल जाने पर, या फिर 7000 से 10000 किलोमीटर चल जाने पर, या फिर 10000 से 20000 किलोमीटर चल जाने पर। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बताइए आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 5000 से 6500 किलोमीटर चल जाने पर आपको अपने टायर का रोटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रकार के पहिए को ट्यूबलेस टायर में प्रयोग नहीं किया जाता? अर्थात किस तरह का पहिया जो है वो ट्यूबलेस टायर में प्रयोग नहीं होता। क्या डिस्क पहिए को ट्यूबलेस टायर में प्रयोग नहीं किया जाता? बिल्कुल किया जाता है। तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता। मिश्र धातु के पहिए को भी किया जाता है। आपने देखा होगा कोई पहिया ऐसा होता है जो कई धातुओं से मिलकर बना होता है, तो इस तरह का पहिया भी किया जाता है। हाँ, ये आप कह सकते हो, तार वाले पहिए को ट्यूबलेस टायर में प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। ये आप बताइए प्लाई कितने प्रकार की होती है? अर्थात टायर की जो प्लाई होती है ना, प्लाई से मतलब है यहाँ पर टायर की जो परतें होती हैं, अर्थात रबड़ की जो परतें होती हैं टायर के ऊपर, उन्हीं को प्लाई बोलते हैं। तो वे प्लाई जो है वे कितने प्रकार की होती है, सीधा सीधा ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात 3 प्रकार की जो है आपकी टायर प्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। ट्यूबलेस टायर के क्या लाभ हैं? हवा नहीं निकलती, ये तो बिल्कुल गलत है। हवा तो सभी टायरों में से निकलती है। हवा धीरे धीरे निकलती है, हाँ ये आप बोल सकते हो। ठीक है, हवा नहीं होती, हवा तो होती है भाई सभी टायरों में, ये तो हो ही नहीं सकता। हवा बिल्कुल कम होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी टायर पर 8 गुना 30 गुना 14 लिखा हुआ है तो टायर का व्यास होगा। अब यदि आपने किसी टायर को ध्यान से देखा हो, उस पर नंबरिंग होती है, तो उन नंबरिंग में से ये पूछना चाह रहा है जो इस तरह की नंबरिंग है उसमें जो है टायर का व्यास क्या होगा। क्या 8 इंच टायर का व्यास होगा, या 14 इंच होगा, या 30 इंच होगा, या 16 इंच होगा? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मध्य में वैल्यू लिखी होगी, अर्थात 30 इंच जो है उसका व्यास होगा टायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्फ्लेशन दाब होना चाहिए। अब इन्फ्लेशन उसे मत समझ लेना महंगाई को कि इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन नहीं, वो अर्थशास्त्र की चीज है। ये यहाँ पे टायर के बारे में बात कर रहा है, मतलब इन्फ्लेशन दाब कितना होना चाहिए ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 0.003 किलोग्राम प्रति mm²। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस तरह का एक इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, क्योंकि ये भी टायर से रिलेटेड ही है। वैकेंसिंग का अर्थ क्या होता है? अर्थात
वेल कैंसिंग से आप क्या समझते हो, ये पूछना चाह रहा है। रबड़ को गर्म करना या रबड़ को गलाना या रबड़ को दाब के साथ गर्म करना या रबड़ को दाब के साथ गलाना। तो एक बात तो सीधी सीधी ध्यान रखना, वेल कैंसिंग से आपको वोल्केनो की आवाज सुनाई दे रही होगी। वोल्केनो का अर्थ होता है ज्वालामुखी, अर्थात ज्वालामुखी में जो लावा होता है वो बहुत गर्म होता है। तो यहाँ से सीधा सीधा तुक्का बैठा लेना कि गर्म से तो जरूर चीज है, अर्थात रबड़ को गर्म करना नहीं, ये नहीं हो सकता। रबड़ को दाब के साथ गर्म करना, वेल कैंसिंग लिखा हुआ है ना, तो रबड़ को दाब के साथ गर्म करना ही इसका सही आंसर होगा। तो 150 का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेड़ तार किससे बने होते हैं, अर्थात जो बेड़ तार होते हैं वे किस चीज से बने हुए होते हैं, स्टील से, जस्ते से, तांबा से या कांसा से। तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात स्टील के तार बने होते हैं जो बेड़ तार होते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लचीला होता है, बेड़, कंधा, साइड दीवार या फिर थ्रेड। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए क्या आंसर इसका सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात साइड दीवार जो है इन चारों में से सबसे अधिक लचीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, बिल्कुल इसका भी आंसर देने का प्रयास करें। आस्पेक्ट रेशो क्या होता है, अर्थात आस्पेक्ट रेशो को आप कैसे निकालोगे। यदि किसी गाड़ी का या किसी वाहन का आपको आस्पेक्ट रेशो निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप किस तरह से निकालोगे। आप कहोगे सर सेक्शन ऊंचाई बटे सेक्शन चौड़ाई, अर्थात उसकी सेक्शन ऊंचाई डिवाइडेड बाय सेक्शन चौड़ाई, तो आपका आस्पेक्ट रेशो आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टायर इन्फ्लेशन किस ताप पर मापा जाता है, अर्थात टायर का जो इन्फ्लेशन है वो कितने टेम्परेचर पे मापना चाहिए या कितने टेम्परेचर पे मापा जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपके सामने है व्यापक तापमान पर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका आंसर भी आप आराम से दे सकते हैं। तो बताइए ओडोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया चाल नापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर का बताया था ना अभी। दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ओडोमीटर का। ये क्वेश्चन आपका सबसे दूसरा क्वेश्चन था इसी सेट का, आपने अभी देखा होगा। तो दूरी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, टायर तुरंत घिसने का कारण क्या है, अर्थात आपके टायर जल्दी किस लिए घिस जाते हैं, क्या कारण हो सकता है। कैम्बर खराब होना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। केस्टर खराब होना, ये भी हो सकता है। और स्टीयरिंग खराब होना, ये भी हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात ये तीनों ही कारण जो है टायर को जल्दी घिसने के लिए प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। टायर में प्लाई रेटिंग क्या बताता है, अर्थात जो प्लाई रेटिंग होता है, प्लाई रेटिंग का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि सपोज करो ये आपका टायर है, सपोज करो ये आपका टायर है और इस टायर के ऊपर कितनी लेयर है प्लाई की, कितनी लेयर की रबड़ चढ़ी हुई है, इन लेयर को ही प्लाई कहा जाता है। ये प्लाई रेटिंग आपकी क्या दर्शाती है। तो आपको भी पता है इतनी बात तो कि जितनी ज्यादा उस पर प्लाई चढ़ी हुई होंगी वो टायर उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, उतनी ही देरी से घिसेगा। तो अर्थात टायर में प्लाई रेटिंग आपकी मजबूती को दर्शाती है, अर्थात टायर कितना मजबूत है, कितनी लॉन्ग लाइफ ये चल सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्फ्लेशन दाब कब ज्ञात किया जाता है, जब टायर गर्म हो या खराब हो या ठंडा हो या नया हो। तो इसका जो आंसर हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जब टायर आपका ठंडा हो तभी आपका इन्फ्लेशन प्रेशर ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाइस या क्रॉस प्लाई में प्लाई किस तरह की होती है, क्या समांतर प्लाई होती है या तिरछी प्लाई होती है या वर्क प्लाई होती है या फिर गोलीय प्लाई होती है। आंसर देने का प्रयास करें तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है आपका बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, तिरछी प्लाई होती है बाइस या क्रॉस प्लाई के अंदर। आपने देखी होगी जब भी कोई प्लाई होती है, मतलब एक टायर तो हो गया ये और उसके ऊपर जो प्लाई है वो तो सीधी सीधी है, और एक टायर हो गया ये, इसके ऊपर जो प्लाई है वो ऐसी है क्रॉस करती हुई, तो इसी को क्रॉस प्लाई कहते हैं। ठीक है, इसमें जो प्लाई होती है वो तिरछी होती है, एक दूसरे को काटती हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताने का प्रयास जरूर करना। रेडियल प्लाई में प्लाई किस तरह की होती है, क्या तिरछी होती हैं, क्या समांतर होती हैं, क्या बेल्टेड होती हैं या इनमें से कोई नहीं होती। तो इसका भी जो सही आंसर है वो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात समांतर। रेडियल प्लाई में बिल्कुल समांतर प्लाई होती हैं और बाइस या क्रॉस प्लाई में आपकी तिरछी प्लाई होती है। दोनों क्वेश्चन को रट लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर याद ना होते हो तो भाई सीधी सीधी बात बताऊंगा मैं, तो रट लो। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है, आपको वहाँ पे जाके पेंचर नहीं लगाना। ठीक है ना, आपको टायर की नॉलेज इतनी होनी चाहिए जो आपका एग्जाम पास करा दे। ठीक है, तो आज का यही सेट था, मुझे बता देना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। कल को एक नए सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल से जरूर जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका अपना ही चैनल है द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भाई।